तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संस्कृत में क्वेश्चन आंसर को हम लोग कैसे लिखें, क्योंकि आप जान रहे हैं कि टर्म 2 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें जो हमारे अंकल जी हैं, आपको नहीं पता है, सीबीएसई अंकल, तो अंकल आप लोगों से क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे। अंकल अपना आपको बड़ा तेज समझ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि बच्चा उनसे भी ज़्यादा तेज है। ठीक है, तो आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर हमसे क्वेश्चन आंसर नहीं लिखाया जा रहा है, कुछ इसका उपाय बताइए। तो उपाय ही नहीं बताएंगे, सारा चीज़ जादू टोना मंत्र सब कुछ आपको दे देंगे, और जो जो कहेंगे अगर आप करते हैं ठीक, तो निश्चित तौर पे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, उससे पहले बता दें कि जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपने शुभ शुभ प्यारे प्यारे हाथों से बेल आइकन दबा दीजिएगा, घंटा। और उसके बाद जो बच्चे चाहते हैं कि पर्सनली हमसे संस्कृत की प्रिपरेशन अपनी करवाए, तो वो प्रो बैच टर्म 2 को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। प्रो बैच टर्म 2 क्या है, एक फुल डिटेल वीडियो बना दी है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख के ज्वाइन आप लोग हो जाइएगा। अब चलिए स्टूडेंट, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। अब जैसे ही बोर्ड से हम हटे नहीं कि आप यह देख के एकदम घबरा गए, पहले हम देख लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं। हाँ, दिख रहा है। तो एकदम से घबरा गए कि सर ये क्या लिख दिए सर, हमको तो कुछ नहीं आता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, शांति से हम जो जो बता रहे हैं उसको देखना है। क्या देखना है? देखिए स्टूडेंट, जब आप बोर्ड में जाइएगा, अभी 2 मिनट बाद सारा कुछ बता देंगे कि कैसे किया जाता है। पहले जो पुराना पाप सब है उस सब का खिस्सा सुन लीजिए। जब आप बोर्ड में जाइएगा तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 2 फॉर्मेट में पूछेगा। एक पूछेगा एक पदेन उत्तरत, इसका मतलब हुआ कि 1 वर्ड आंसर, एक वर्ड में आंसर देना है। जब जैसे मैं पूछता हूं आपका नाम क्या है, राहुल कुमार, 1 वर्ड में आंसर हुआ। उसके बाद दूसरा है पूर्ण वाक्य, मतलब कि पूरे वाक्य में आंसर देना है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो सर मेरा नाम राहुल कुमार है, पूरे एक सेंटेंस में आपने आंसर दिया, तो यह पूर्ण वाक्य हो गया। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछेगा वह आपके सेमुसी बुक के कहानी से ही पूछेगा, नाटक से ही पूछेगा और श्लोक से ही पूछेगा। टोटल 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, सुभाषितानी, सौहार्दम प्रकृति शोभा, विचित्र साक्षी और सुकत्य, जिसमें सुकत्य और सुभाषितानी श्लोक वाला चैप्टर है, सौहार्दम प्रकृति शोभा नाटक वाला चैप्टर है, और विचित्र साक्षी गद्यांश यानी कि कहानी वाला चैप्टर है। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर श्लोक से पूछता है तो आपको श्लोक देगा, कहानी से पूछता है तो आपको कहानी देगा, और नाटक से पूछता है तो आपको नाटक देगा। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए स्टूडेंट, अब आप कहेंगे कि सर यह किससे पूछा गया है, तो आप देखेंगे तो यह एक श्लोक है, और आपका सिलेबस का पहला ही चैप्टर टर्म 2 का सुभाषितानी है, उसी का पहला श्लोक है, और उसी से हमने क्वेश्चन उठाया है। अब आप कहेंगे कि सर जब श्लोक और ये पैराग्राफ दे देगा तो श्लोक पैराग्राफ पढ़ने का क्या जरूरत और याद करने का क्या जरूरत? बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिए, इतना बेहतर ढंग से जान लीजिए इस श्लोक को। ऐसा नहीं कि पूरा श्लोक आपको रट्टा मार देना है कि हम पूछे हाँ श्लोक नंबर 1 आलस्यम ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु, ऐसे करना नहीं है। इतना बेहतर आप जान लीजिए कि हम अगर यह श्लोक लिख दे या कोई भी पारा लिख दे तो उसका आप हिंदी जरूर समझ पाए अपने अंदर। अब आपका यहीं पे क्वेश्चन हो जाएगा कि सर एक बात बताइए, तो हमको तो संस्कृत से हिंदी करना ही नहीं आता है शुद्ध शुद्ध, कैसे हम समझेंगे? तो कोई भी शुद्ध शुद्ध करने का जरूरत नहीं है, टूटा फूटा भी समझ जाइएगा ना हिंदी, चल जाएगा काम। ठीक है, उसका फीलिंग समझ जाइएगा। मान लीजिए कि अगर कैसा हिंदी आपको समझना है जान लीजिए। मान लीजिए कि सलमोन अंकल ने, हमारे भाई थोड़ी बुजुर्ग आदमी है, सलमोन अंकल ने कैटरीना आंटी को कहा कि आई लव यू। क्या कहा? आई लव यू। अब मान लीजिए कि कैटरीना आंटी ने यहाँ पे सामने से रिप्लाई दिया कि माई डोंट लव यू। ठीक है, माई डोंट लव यू। ठीक, तो यह शुद्ध इंग्लिश है क्या? सही इंग्लिश है? तो नहीं है, लेकिन इसका फीलिंग आप समझ गए होंगे कि के ने क्या कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। होना तो यहाँ पे चाहिए आई, लेकिन इसने क्या लगाया? माई लगाया। तो इसी तरह जरूरी नहीं कि पूरा शुद्ध शुद्ध आपको संस्कृत
टू हिंदी आना चाहिए। इतना बेहतर आप जान लीजिए कि उसका टूटा फूटा भी हिंदी समझ जाएंगे चलेगा। सर कैसे समझेंगे? चैप्टर का लेक्चर देख लेंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है, तो यह सब हो गया बेसिक पॉइंट। अब चलिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। उसके बाद एक और बात बता दें कि सेमुसी बुक का भाषिक कार्य नहीं आएगा टर्म 2 में। ठीक है, और न संधि, न समास, न प्रत्यय, न अव्यय, ये सब कुछ भी नहीं आएगा। तो जो भी टीचर ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, सेमुसी बुक का संधि, समास, भाषिक कार्य में सब पढ़ा रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि सिलेबस में है पढ़ो, तो बिल्कुल पगला बना रहे हैं, उस सब पे भरोसा मत कीजिएगा। उससे अच्छा है कि उतना समय में आप बालक शब्द रूप, लता शब्द रूप, ये सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब काम आपको स्टूडेंट करना है। अब चलिए जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन होता है। तो यह क्वेश्चन हमारे सामने मान लीजिए कि सीबीएसई में आया। सीबीएसई में क्या आएगा? 2008 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन कैसे रहेगा? जब सबसे पहले क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे। जिनका भी बेसिक वगैरह बिखे ध्यान से सुनिए कैसे करना है। जैसे देखिए, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। आपको अगर शब्दार्थ याद होगा, इसीलिए बोलते हैं चैप्टर पढ़ने से पहले शब्दार्थ को याद कर ले। आलस्यम का मतलब क्या होता है? लेजी होता है। अभी इंस्टाग्राम पे नहीं चला हुआ है, लेट के सोफे पे गल्ला गारे, प्लाज्मा टीवी का मुखरा तारे, लेजी लेट सैया, तो उसी का लेजी क्या है? आलस्यम है। उसके बाद ही का मतलब क्या हुआ? ही मनुष्याना मतलब आदमी, आदमी खिलौना है, वही वाला आदमी मतलब हम लोग। शरीरस्थो, शरीरस्थो का मतलब हुआ शरीर, मतलब कि बॉडी, बॉडी मतलब बॉडी, शरीर। ठीक है, महान मतलब बड़ा, और रिपुह मतलब क्या हो गया? शत्रु, दुश्मन, इनेमी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुह, मतलब आलस ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। आप लोग क्या समझते हैं कि मेरा शत्रु मतलब दुश्मन दोस्त है, बाबू सोना है? बिल्कुल नहीं, आलस आपका दुश्मन है। पहला लाइन। उसके बाद है नास्त्यु उधम समो बंधु कृत्वा यम नाव सिद्धि। और उधम मतलब कि परिश्रम के समान, बंधु मतलब मित्र, कृत्वा मतलब कोई नहीं, परिश्रम के समान हमारा कोई भी मित्र नहीं है। और जो भी व्यक्ति परिश्रम करता है वह कभी भी दुखी नहीं रहता है। तो इस श्लोक का मतलब क्या हुआ? आपको बताने की भी जरूरत नहीं, आप चैप्टर पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे। तो इस श्लोक का मतलब क्या हुआ कि आलस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम हमारा सबसे बड़ा मित्र है। और जो व्यक्ति परिश्रम मेहनत करता है वो कभी भी दुखी नहीं रहता। ये हम लोग पूरा बेसिक चीज इसका समझ लिए। अब क्वेश्चन कैसे करना है उसके बारे में जानिए। देखिए स्टूडेंट, एक पदेन उत्तरत, इसका मतलब क्या हुआ कि वन वर्ड में आंसर कीजिए। तो जैसे ही आप पढ़ेंगे कि अस्माकम महान रिपु कह अस्ति, वहीं पे आप हो जाएंगे क्या? बेहोश। कि सर ये क्या पूछ दिया? अस्माकम महान रिपुह कह अस्ति। अरे बउआ कोई बड़का बात पूछ दिया। देखो शांति से क्या पूछ दिया। पूछ रहा है कि अस्माकम महान रिपुह कह अस्ति। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा, ठीक है, महान मतलब बड़ा, रिपु शत्रु, कह मतलब कौन, अस्ति मतलब है। तो बताइए हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आप कहेंगे सर अभी तो आप बताए हैं आलस है। बिल्कुल आलस है, और पैराग्राफ के अकॉर्डिंग भी क्या है? आलस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलस हो जाएगा। बहुत बच्चे आलस लिख देते हैं, बिल्कुल गलत है। आलस नहीं होगा बेटा, आलस तो होगा लेकिन नहीं होगा, क्योंकि आलस हिंदी शब्द है, इसलिए आलस लिखने की कभी भी भूल नहीं कीजिएगा। संस्कृत में क्या होता है? आलस्यम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से डायरेक्ट आपको क्या लिखना है? आलस्यम लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर आलस्यम हो गया कि अस्माकम महान रिपु क अस्ति, मतलब हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु आलस है। ठीक, आलस है, तो इसका संस्कृत आलस्यम होता है। तो इस प्रकार से भी आप आलस्यम लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से लिखिएगा, सही है। ठीक, तो देखिए पैराग्राफ में आपको आंसर मिल गया। तो जो भी आंसर होता है वो इसी पारा में से खोजना रहता है। जो भी बच्चा थोड़ा भी पढ़ लिख के जाएगा वो समझ जाएगा कि अरे मनुष्य नाम लिख देंगे, तो यहाँ तो शत्रुए पूछ रहा है, आदमी का शत्रु आदमी है, नहीं आलस है, तो क्या हो जाएगा? आलस हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि आलस्यम कुत्र स्थित अस्ति। आलस्य मतलब लेजी, कुत्र माने कहाँ, कुत्र माने कुछ बच्चे समझ जाते हैं कुत्ता, भाव 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 भाव, कुत्ता नहीं, कुत्र माने कहाँ। स्थित, स्थित मतलब सिचुएटेड है, स्थित मतलब है कहाँ है, तो अस्ति मतलब
आलस्यम कुत्र कुत्र स्थित अस्ति, मतलब आलस कहाँ पे स्थित है, सिचुएटेड है, तो आप बताइए कहाँ है, तो शरीर में है। तो शरीर तो हिंदी शब्द न है, संस्कृत में हिंदी लिख दीजिएगा, इसका मतलब कि बॉडी लिख के चलाइएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शरीरे। आलस कहाँ है, तो हमारे शरीर में है, तो इसका आंसर क्या हो गया, शरीरे हो गया। वन वर्ड में देना था, वन वर्ड में हमने आंसर दिया। किसी को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो रहा होगा। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये आपको कैसे पता चल रहा है, तो देखिए जो भी आप अगर श्लोक बहुत बढ़िया ढंग से पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम लेते हैं विदा। अब लंदन वाली मैम आपको समझाएगी थोड़ा सा, तो आप कहीं उनका बात ज़्यादा समझ पाए। Student, welcome student. I am Isa Fernandez from London University. I am the sister of Jacqueline Fernandez. मेरी वो बहन हीरोइन बन गई और मैं प्रोफेसर बन गई, ओके, लंदन यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट, जब भी हमें क्वेश्चन आंसर करना होता है पहले ये तय कीजिए कि ये किस चैप्टर का है। तो एज यू सी दिस इज ए श्लोक एंड 2 चैप्टर ऑफ श्लोक यू आर रीडिंग, सुकत्य एंड सुभाषितानी। दिस इज फ्रॉम सुभाषितानी। एक पदेन उत्तरत, मतलब वन वर्ड आंसर, वन वर्ड आंसर, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन इज अस्माकम महान रिपु क अस्ति, मतलब अस्माकम मतलब हमारा, मेरा, जो भी तुम समझे। महान मतलब बड़ा, यहाँ पे महान का मतलब ग्रेट मत समझना, महान मतलब बड़ा, रिपु मतलब शत्रु, कह मतलब कौन, अस्ति है, हमारा शत्रु कौन है, तो हमारा शत्रु ये मत समझना कि मेरी पड़ोसन है वगैरह वगैरह। हमारा शत्रु क्या है, तो आलस्यम है। आलस्यम यहीं से हमने यहाँ पे लिखा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे आलस लिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं बेटा, आलस तुम लिखते हो, आलस हिंदी शब्द है, गड़बड़ हो जाएगा उसका। तो ये मतलब हो गया कि कुछ बच्चे लेजी लिख के चले आएंगे, कहेंगे मेरे को मार्क्स दे दो, ऐसा थोड़ी होता है। ओके बाय बच्चों। उसके बाद है आलस्यम कुत्र स्थित अस्ति, आलस कहाँ रहता है, तो आलस शरीर में रहता है। बाय बच्चों, आई वांट टू गो टू फ्लाइट विथ, थैंक यू बच्चों। चलिए बच्चों, अब मैम से समझ में आया कि नहीं आया, बात का बात है। यह आप समझ गए होंगे कि जब भी क्वेश्चन दे तो पहले इसको पढ़िए और फिर इसको तोड़ तोड़ के कीजिए। वाक्य कराते हैं आपसे, इसको रफ करते हैं। चलिए अब पूर्ण वाक्य आपसे कराते हैं कि अब चलिए बउआ, अब आते हैं पूर्ण वाक्य कैसे करें। अब आधा से ज़्यादा बच्चा कहेगा कि सर एक पदेन तो हमसे हो जाएगा, और हो ही जाता, ठीक है, बहुत बढ़िया लगा सर। पूर्ण वाक्य बताइए। बेटा बात ऐसा है कि पूर्ण वाक्य सुनने से पहले ज़रा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो पूर्ण वाक्य जो क्वेश्चन होता है बाबू, उसको करने के लिए अगर थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा दीजिएगा ना, वे स्मार्टनेस, फेयर लवली और फेयर हैंडसम, जिसका प्रचार कौन करती है जी, गामी गौतम, मामी गौतम करती है, वो लगाने से नहीं होता है। स्मार्टनेस कैसे आता है वो देखिए। पूर्ण वाक्य जब भी स्टूडेंट पूछेगा तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि पूर्ण वाक्य में आंसर में 50% जो आंसर होता है पूर्ण वाक्य के क्वेश्चन में, वह क्वेश्चन में ही दे देता है, और बाकी का 50% आपके इस पैराग्राफ या जो भी दे, श्लोक दे, उसी में दिया रहता है। बस हमको थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना है और क्या करना है, क्वेश्चन को खोज लेना है। देखिए स्टूडेंट, आप देखेंगे कि स्टेशनों पे आप देखेंगे क्या होता रहता है, अनाउंसमेंट होता रहता है ट्रेन का, ठीक। लेकिन क्या करते हैं, कुछ लोग नहीं सुन पाते हैं और लोगों से पूछते रहते हैं, अरे ये ट्रेन कहाँ आएगी, ये ट्रेन कहाँ आएगी। जबकि अगर शांति से 10 मिनट बैठ के अनाउंसमेंट सुन लीजिएगा तो हो जाएगा। सर कैसे होता है, नहीं देखते ऐसे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 32421 गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू दरभंगा इज स्टे ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 3। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दरभंगा से चल के दिल्ली के रास्ते मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, चंडीगढ़ के रास्ते दिल्ली को जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे खड़ी है। आपकी सुखद यात्रा की हम कामना करते हैं। चाय चाय गरम चाय, चाय बोलो एक चाय, चाय लुकमा लुकमा लुकमा, खा लो खुरमा खुरमा, इस टाइप से होता है कि नहीं। तो पर भी नहीं सुन पाते हैं, तो दरभंगा स्टेशन पे हम अनाउंसर का काम करते हैं। तो हम वहाँ से आ जाते हैं अपने ठेठी भाषा में, सब खैनी लगा पान, यात्रीगण कृपया ध्यान देंगे, हेलो दरभंगा स्टेशन से लाग, यात्रीगण कृपया ध्यान देंगे, दरभंगा से चल के कहाँ जा रही है गाड़ी हो पांडे जी, मर्दे कहाँ गाड़ी जा रहा है,
पटना, हाँ दरभंगा से चल के पटना जो गाड़ी जा रही है, एक मिनट पान लेकर, ये पान है जर्दा ज़्यादा डलवाइएगा। दरभंगा से चल कर जो पटना गाड़ी जा रही है वो पटने जाएगी, घबराइए नहीं, प्लेटफॉर्म संख्या 3 से जाएगी। बात ऐसा है कि उसमें पानी भरना भूल गए हैं, तो सभी लोग धोने के लिए बिस्लरी ले लीजिएगा। क्या समझे, हाथ धोने के लिए, कुछ और नहीं, ठीक है। हाँ अरे तब तक में फोन आ गया, हेलो, अरे कह रहे हैं ना मिश्राइन अभी अनाउंसमेंट तो कर रहा है जी, बात ऑफिस आवर में फ़ोन क्यों करती हो, 2 मिनट को पटनी का फ़ोन आ गया था, प्लेटफॉर्म संख्या कैसे जा रही थी, हाँ 3 से जाएगी, चलिए बात खत्म, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसा कुछ होता है सीन सरकारी काम में। चलिए अब आगे बात करते हैं पूर्ण वाक्यन उत्तर। तो पूर्ण वाक्यन में हमने क्या बताया कि 50% आंसर क्वेश्चन में ही लिखेगा और 50% आपको श्लोक में से खोजना है। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि किम, किम का मतलब होता है क्या, ठीक, किम को इस प्रकार से भी लिखेगा, अब छोटा भीम क्या किम, तो इस प्रकार से भी लिखेगा। उसके बाद है कृत्वा मनुष्य न अपसीदीति, तो कृत्वा मतलब करके, मनुष्य मतलब आदमी, न अपसीदीति मतलब दुखी होता है। तो यह क्वेश्चन का मतलब हुआ कि क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे उधम समूह मतलब कि परिश्रम करके आदमी दुखी नहीं होता है। मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे मेरा नाम राहुल है, तो सिर्फ राहुल है ना लगाए, बाकी बात तो हमरे बात दोहरा दिए आप। सर कैसे, मैं पूछूंगा कि आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, तो आप क्या कहेंगे, सिर्फ यहाँ पे मेरा लगाएंगे और अपना नाम लगाएंगे, बाकी बात तो मेरा ही चीज़ बोल दिए कि मेरा नाम राहुल है। तो उसी तरह क्या करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है, तो सर उधम करके मतलब कि मेहनत करके, ठीक है, परिश्रम करके आदमी कभी भी दुखी नहीं होता है। तो यही किम के जगह क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सिर्फ किमे के जगह आंसर लिखेंगे, उधम समम लिख के, और बाकी बात उसी को टोप देंगे। हाँ, किम कृत्वा मनुष्य न अपसीदीति, मतलब कि मेहनत परिश्रम करके आदमी कभी भी दुखी नहीं हो सकता है, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो ऊ नहीं है, ऊ कहाँ से आ गया, रे बउआ ऊ जो होता है ना बीच में नहीं लगता है, विसर्ग को ऊ करने का नियम पढ़ाए थे ना, उसी से ये जो है ना, तो समझ जाना कि ऐसा वाला ऊ है छोटी, और ऐसे घुमा रहा है तो बड़ी दीर्घो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो परिश्रम करके आदमी कभी भी दुखी नहीं होता है। तो इस टाइप से स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा दरभंगा स्टेशन के तरह, कि घर से काम करके नहीं आने पर अनाउंसर को पत्नी फोन कर दिया कि सब्जी लेके आना है, ठीक है। तो उसी तरह चैप्टर को अच्छा ढंग से नहीं पढ़ के, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके अगर आप सीधा मुंह उठा के एग्जाम में जाएंगे, ठीक है, तो फिर सारा गुड़गोबर वहीं पे करके आएंगे। तो जब तक आप इन सब चीज़ों को याद नहीं करेंगे, जैसे आप शब्दार्थ ही याद करेंगे, वहीं पे अपसीदीति का मतलब लिखा हुआ है कि दुख होना, तो क्या करके मनुष्य दुखी नहीं हो सकता, तो मेहनत करके, आलस्यम वहीं पे लिखा हुआ है। तो इस सब चीज़ों को जब तक आप पढ़िएगा नहीं, तब तक आप क्वेश्चन आंसर कैसे कर पाइएगा जी, ठीक। तो एक बात ध्यान में रखना है, आज के क्लास से हमें पता चल गया कि क्वेश्चन आंसर को हम कैसे करते हैं, उसके बाद क्या क्या हमें काम करना है। तो चैप्टर को बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ के रखना है, और इतना बढ़िया ढंग से पढ़ के रखना है कि अगर यह क्वेश्चन दे तो हम समझ जाएं कि पूछ के आ रहा है। उसके बाद हमारा जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, अंकल जी का जितना भी दिमाग होगा, सीबीएसई अंकल का, उतना क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। अब सर हम करेंगे प्रैक्टिस कि आप करवाइएगा, रे बउआ हम ही करवाएंगे प्रैक्टिस, तुमको ज़्यादा मेहनत नहीं ना करवाएंगे, तुमको भी करा दूंगा प्रैक्टिस, और तुम्हारे बाबू को भी करा दूंगा, बाबू सोना जादू टोना, ठीक है, दे दो कुछ टोना मोना, ठीक। तो बाबू सोना जादू टोना मोना ढोना रूपोनो गोना माता ता जो तोता बाता तो सबको प्रैक्टिस हम करवाएंगे। इसलिए सभी बच्चा चैप्टरिया को बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ के रखिएगा चैप्टर को, और बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। और बाबू वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर करें, और जब ये नारा हम लगाए ना तो आप भी कमेंट में लगाते रहे, लिखते चलिए। वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर करें, बाबू सोना के साथ 2 बार करें, दूसरे के बाबू के साथ 5 बार करें, और मोहल्लों वालों के साथ बिल्कुल भी ना करें। तब तक के लिए प्रणाम।